डू यू थिंक रीगेनिंग द वेट बैक इज अ नॉर्मल थिंग? क्या आप कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? कभी दोस्त का बर्थडे आएगा, कभी फ्रेंड की शादी आएगी, कभी घर पे कोई शादी आएगी, कभी आपकी शादी आएगी, आपका हनीमून आएगा। इज योर बॉडी अ जोक? तो 3 थिंग्स यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट बेटर विद दिस। मैंने 25 वीडियोस बनाई कैलोरी बजट में, ठीक है, जहां पे मैंने आपको आइसक्रीम, पिज्जा, फ्राइड, देन कुलचा, ये सारी चीजें मैंने आपको खानी सिखाई हैं। परफेक्शन बनने का ढोंग मत करो, कैलोरीज की अवेयरनेस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। हर एक छोटी चीज जो आप खा रहे हो जानना शुरू करो, इसमें कैलोरीज है कितनी। ये नहीं कि मैं दोस्तों के साथ बाहर गया, जो सारे 5-6 स्टार्टर्स उन्होंने मंगाए सारे खा लूंगा अगर मैं फैट लॉस फेज में। क्या कैलोरी ट्रैकिंग से आप फैट लॉस कर सकते हो? द आंसर इज बिग यस एंड द आंसर इज बिग नो एज वेल। व्हाई? बिकॉज क्या आप कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? What about this frustration of tracking your calories for the rest of your life? What about this social anxiety when you're around your favorite foods, when you are with your friends, family members, when there's a social event? Do you find yourself giving up during these events? बिकॉज ये इवेंट्स तो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कभी दोस्त का बर्थडे आएगा, कभी फ्रेंड की शादी आएगी, कभी घर पे कोई शादी आएगी, कभी आपकी शादी आएगी, आपका हनीमून आएगा। देन व्हाट? Then do you think regaining the weight back is a normal thing? Because काफ़ी लोगों ने तो नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाँ यार थोड़ा बिजी हो गए थे तो वेट रीगेन हो गया। हाँ यार थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, वेकेशन पे गए थे तो वेट रीगेन हो गया। हाँ यार थोड़ा 3-4 महीने बिजी थे तो वेट रीगेन हो गया। इज इट हाउ यू लुक एट योर फिटनेस? इज योर बॉडी अ जोक? लाइक आप 18 साल के पूरी उम्र नहीं रहने वाले हो। You really need to understand that you cannot be playing around with your body like this for the rest of your life. You really need to understand that how to lose fat in a sustainable manner, and also during the tough times, how you can still maintain your weight without thinking about the calories too much. वो आप कैसे कर सकते हो? That is exactly what I am going to tell you in this video, and I am going to tell you that what is the reason you end up giving up on your fitness journey so soon. Because आपने ये देखा होगा, आप कुछ महीने के लिए तो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो अपने आप को, बट देन अगेन द सेम पैटर्न स्टार्ट एंड देन यू एंड अप बिंजिंग ऑन फूड मोर। लाइक आपको किसी जेल में रखा गया था, आपको एक चूहे की तरह खाना नहीं दिया गया था, और जैसे ही आपका पिंजरा खुला देन यू जस्ट ईट फूड लाइक अ मैड गाय और mad woman. So 3 things you need to do in order to get better with this. First is calorie awareness is better than calorie obsession. आपको कैलोरीज के साथ अवेयरनेस रखनी है और ये परफेक्शनिज्म का ढोंग मत करो। मैंने 25 वीडियोस बनाई कैलोरी बजट में, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, फ्राइड, देन कुलचा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको खानी सिखाई हैं। काफ़ी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं ये प्रोसेस है, ये नहीं खाना चाहिए, घर का खाओ, घर का सबसे हेल्दी है, घी खाना चाहिए, आप घी रिस्ट्रिक्ट करने को क्यों कह रहे हो, वो तो जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। लाइक ये जो आप ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, जो ऑब्वियस चीज़ों में, क्या आपको ये रिजल्ट्स दे रहे हैं? मतलब आप बिल्कुल खाना पीना बाहर का छोड़ दो, घर का ही खाना खा रहे हो, देसी घी खा रहे हो। हैव यू गॉट द रिजल्ट विच यू रियली वॉन्टेड टू? If the answer is no, then please keep your ego aside and learn. परफेक्शन बनने का ढोंग मत करो। कैलोरीज की अवेयरनेस परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। वंस इन अ वाइल यू आर गोइंग टू ईट योर फेवरेट फूड्स। आई एम गोइंग टू एंजॉय आइसक्रीम, आई एम गोइंग टू हैव दिस पराठाज, आई एम गोइंग टू हैव दिस बास्किन रॉबिन्स, आई एम गोइंग टू ईट एवरीथिंग। आई कैन नॉट लीव दीज थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यस, एक पर्टिकुलर फेज के लिए मैं अपने को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, एक लिमिट सेट कर सकता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, but I cannot completely leave it. So it's better to learn how to eat these foods. So बस कैलोरीज की अवेयरनेस जानना शुरू करो, स्पेशली ऑन डेज व्हेन यू ईट आउट। लॉग दैट मील। MyFitnessPal या हेल्दीफाई मी जैसे आप ऐप्स यूज कर सकते हो, लॉग करो, एक लिमिट सेट करो कि अच्छा मैं ट्रीट ले रहा हूँ, चीट ले रहा हूँ, 1000 कैलोरी से ऊपर नहीं जाऊंगा, और उसमें भी मेक श्योर करूंगा कि मैं 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहा हूँ। अब वो कैसे करोगे? अब ये लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ लिस्ट। इनमें से कोई सोर्स और इनमें से एक वेजिटेबल सोर्स आपने रखना ही रखना है। अगर आप 50 से 60% की प्री लोडिंग कर लोगे फाइबर और प्रोटीन की अपने चीट से भी पहले, यू विल ऑलवेज एंड अप सेविंग कैलोरीज। बट पहला है कैलोरीज की अवेयरनेस। हर एक छोटी चीज़ जो आप खा रहे हो जानना शुरू करो, इसमें कैलोरीज है कितनी, राइट? और अगर आप मेल हो या फीमेल हो, मेल गाय, लाइक मैं अभी कुछ फैट लॉस में बेसिक आपको रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, 1800 से 2300-2400 कैलोरीज के बीच में आपने खाना है। चाहे वेट लॉस है, चाहे मेंटेनेंस गोल है। वेट लॉस है तो थोड़ा कम एंगल में आ जाओ, मेंटेनेंस है तो अपर लिमिट में आप रहोगे। फीमेल हो तो 1200 से लेके 1600 कैलोरीज, इसके बीच में आपने कहीं रहना है। सेंटर पॉइंट अपना ढूंढो।
राइट, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, आप इसी सेंटर के बीच में रहोगे वाइल मेकिंग श्योर कि आप प्रोटीन अपना आइडियली हिट कर रहे हो। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा बिकॉज आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। Right, on days when you're eating out or when you're having fun, when you're having treat, when you're settling your cravings, make sure इस बजट में आप रहने की कोशिश करो एंड मेक श्योर कि आप अगर ऊपर जा भी रहे हो तो 300-400-500 कैलोरी से ऊपर मत जाओ। 1-2 दिन ऊपर जाओगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप वेट गेन नहीं करोगे। बट अगर वो रेपिटेटिवली हो रहा है घर के घी से या 4 एक्स्ट्रा फुल्कों से या बिल्कुल घर का शुद्ध खाना खा के भी, देन भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैलोरीज की अवेयरनेस रखो कि इस चीज़ में कितनी कैलोरीज है और आपका पर मील का बजट 400 से 800 कैलोरीज के बीच में रहेगा। फन कर रहे हो तो 800 तक रखो अपने आप को, अगर कम फन कर रहे हो या बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो तो 400 से 600 कैलोरीज के बीच में रहो, एज सिंपल एज दैट। राइट, सेकेंड इज प्री लोडिंग। ऑलवेज मेक श्योर एक लैडर आप फॉलो करते हो, चाहे आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हो, दोनों में प्रोटीन और फाइबर प्री लोड करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आप कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स क्या है, लीन सोर्सेज, वेजिटेबल्स क्या है बेस्ट, ये आप नोट डाउन कर लो। दाल, स्प्राउट्स, चने, सत्तू, ये सब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो पहले ही आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ जो लिस्ट में दी है, इनमें से कोई चीज़ को जुगाड़ो, चाहे फन कर रहे हो चाहे घर पे खा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। उसका लॉजिक क्या है, ये सब डीपर बातें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर अगर आप इस पैटर्न में खाओगे यू विल सेव योर ओवर ईटिंग अ लॉट। थर्ड इज वीकली कैलोरी बजट इज ग्रेटर देन डेली लुकिंग एट इट। सो आप ये देखो कि हफ्ते में अगर मेरे को स्टैंडर्ड सेट करने हैं, मैं 4 एरियाज में स्टैंडर्ड सेट करूंगा। एक तो मेरे मील्स में कि अच्छा मैं 3 मील से ज़्यादा बाहर से नहीं खाऊंगा, और अगर मेरे को 3 ट्रीट्स लेनी है मैं डिसाइड करूंगा। अब ये नहीं कि मैं दोस्तों के साथ बाहर गया जो सारे 5-6 स्टार्टर्स उन्होंने मंगाए सारे खा लूंगा अगर मैं फैट लॉस फेज में हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा ये 1-2 ट्रीट्स मुझे सेटल करनी है इस वीक में। तो अगर मैं 28 मील्स ले रहा हूँ पूरे हफ्ते में, 4 मील्स पर डे, तो हो गया से 25 मील्स में पॉइंट पे रखूंगा, 2 या 3 मील्स में मैं अपना फन एलिमेंट ऐड कर लूंगा विद प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स इन इट। सेकंड पिलर यहाँ पे आ जाता है स्टेप्स। एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करूंगा दैट इवन ऑन माय बिजिएस्ट डे और लेजी डे 6 से 7 हज़ार से स्टेप्स नीचे कम नहीं होंगे। और अगर मैं नॉर्मली रूटीन में फैट लॉस या ऐसा कोई गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, 9 से 10 हज़ार या 11 हज़ार तक मैं अपने स्टेप्स लेके जाऊँगा। कैसे डिवाइड करने, प्लान करने, वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से करो। वर्कआउट्स में अगर मेरा गोल मेंटेनेंस ही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हूँ अपने गोल्स को लेके, या लाइफ के ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ पे फैट लॉस करना या कोई पर्टिकुलर फिटनेस फिजिक गोल्स अचीव करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, फिर भी आई विल मेक श्योर आई एम वर्किंग आउट 3 to 4 times in a week, maybe for 40 to 60 minutes as my minimum standard, because this will help me with my stress management in order to feel stronger and in order to make sure that I'm having and utilizing my routine in a better manner. That's a minimum standard. Based on your goals ये frequency change हो सकती है। सो यहाँ पे मैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स अपने हमेशा सेट रखूंगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। और जब डेफिनेटली बिगर गोल्स होंगे लाइक मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, चीज़ें और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आई एम शोइंग अप इन ऑल दीज एरिया, जस्ट बिकॉज आई एम सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर मी, इट डज नॉट मीन आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स, but it's good for me to maintain these habits, because when I am in that zone of achieving results I will be able to pick up from that momentum. तो 1 या 2 दिन या 3 दिन कुछ चीज़ें खराब होगी, चाहे डाइट में, चाहे वर्कआउट में, चाहे स्टेप्स में, उसको कंटिन्यूटी में नहीं बनने देना, राइट? उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देना, चाहे मूड में नहीं भी हो, चाहे मोटिवेटेड नहीं भी हो। एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना स्टेप्स में, मील्स में एंड आपके वर्कआउट्स में मिनिमम स्टैंडर्ड भी अगर आप सेट करोगे ना, यू विल बी एबल टू सी फिटनेस बिकमिंग पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू विल बी एबल टू सी इट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। वो 2 या 3 महीने 21 दिन का चैलेंज, 75 हार्ड डे चैलेंज करने से नहीं आते हैं। सो जस्ट note down the pointers given in this video and you will greatly improve your relationship with your body, with your food, and understanding what it takes to stay fit for the rest of your life.